नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। अति किसी भी चीज की हो अच्छी नहीं होती, चाहे बात पत्नी से प्रेम की ही क्यों ना हो। हालांकि पत्नी से प्रेम होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि यह तो किसी भी पत्नी के लिए उसका मान बढ़ाने वाली बात होती है। लेकिन पौराणिक युग में पत्नी के प्रति अगाध प्रेम होने से जान के लाले पड़ गए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कथा मिलती है कि एक बार चंद्रदेव विहार पर निकले थे। तभी उनकी नजर कुछ कन्याओं पर पड़ी जो अत्यंत ही रूपवान थी। चंद्रदेव उनके प्रति मोहित हो गए और अपने वाहन से उतरकर कन्याओं के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि सभी कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं। उनकी सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी चंद्रदेव के पास पहुंची और उन्हें देखती ही रह गई। उसी क्षण उसके मन में चंद्रदेव से विवाह का ख्याल आया, लेकिन यही विचार उसकी अन्य बहनों के मन में भी आया। कथा के मुताबिक जब चंद्रदेव को यह बात पता चली तो वह दक्ष प्रजापति से मिलने पहुंचे और उनकी सभी 27 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि तब भी दक्ष ने अपनी पुत्रियों को समझाने का प्रयास किया कि चंद्रदेव चंचल प्रवृत्ति के हैं और उनके साथ विवाह करने का विचार ठीक नहीं। लेकिन जब बेटियां नहीं मानी तो दक्ष ने सभी का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। हालांकि चंद्रमा सभी पत्नियों में रोहिणी पर विशेष स्नेह रखते थे। चंद्रदेव रोहिणी के पास ही अधिक रहते थे। यह देखकर अन्य ने स्वयं को उपेक्षित समझा और उसकी शिकायत करने दक्ष प्रजापति के पास पहुंची, जहां उन्होंने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद दक्ष ने चंद्रदेव को काफी समझाया, उनसे प्रार्थना की कि भविष्य में वह इस बर्ताव को न दोहराएं। लेकिन चंद्रदेव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस रूप पर तुम्हें इतना घमंड है वह सब नष्ट हो जाएगा, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। शाप मिलते ही चंद्रमा क्षय से पीड़ित हो गए। सृष्टि में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव की हालत देखकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने सारी समस्या कही। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा को तो उनके किए का फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वह महादेव की शरण में जाएं तो कल्याण हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि चंद्रदेव शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र से शिव जी की आराधना करें तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर क्षय रोग से उन्हें मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। मान्यता है कि चंद्रमा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही आज सोमनाथ महादेव के नाम से विख्यात है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग होने का गौरव प्राप्त है। चंद्र देवता की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने प्रदोष काल में उन्हें पुनर्जीवन का वरदान दे दिया, साथ ही अपने मस्तक पर धारण करके उनका मान बढ़ाया। हालांकि दक्ष के शाप से चंद्रमा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। शिव पुराण की कथा के अनुसार आज भी दक्ष के उस शाप के कारण चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है। अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह क्षय हो जाते हैं और पूर्णिमा के दिन वापस अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ चमकने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।